खबर वाराणसी से है, जहां सक्षम काशी प्रांत महिला टोली की विश्व संवाद केंद्र पर बैठक हुई। उक्त बैठक में काशी प्रांत के जिला महिला प्रमुख एवं सह प्रमुख ने भाग लिया। बैठक के दिव्यांगत के क्षेत्र में सक्षम के महिला कार्यकर्ताओं के भविष्य के योगदान के संबंध में एवं कार्य रचना पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदयाल सिंह पवार तथा प्रदेश बाल कल्याण आयोग की सदस्य निर्मला सिंह पटेल तथा प्रांत सचिव घनश्याम पांडे एवं प्रांत अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटित किया। सक्षम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समग्र जानकारी दयाल तथा प्रांत स्तर पर सक्षम के कार्यों का विवरण प्रांत सचिव घनश्याम तथा महिला टोली की भूमिका की चर्चा प्रांत महिला प्रमुख राधा एवं सक्षम की परिकल्पना कुलदीप और परिवार एवं समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका की विस्तृत चर्चा निर्मला ने किया। कार्यक्रम का संचालन राधा ने किया। बैठक में प्रांत प्रचार प्रमुख पंकज सिंह, प्रांत उपाध्यक्ष बाल गोविंद राय और काशी प्रांत के सभी 12 प्रशासनिक जिलों की प्रमुख एवं सह प्रमुख उपस्थित थी। वाराणसी से धानेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सदस्य श्रीमती निर्मला सिंह पटेल जी, आपका स्वागत प्रदान अभिनंदन है। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर दयाल सिंह पवार जी का भी स्वागत अभिनंदन वंदन है। प्रांत सचिव हमारे श्री घनश्याम जी भाई साहब का भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। और हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह भाई साहब का भी स्वागत वंदन अभिनंदन है मंच पर। और आप सभी बहनों का भी स्वागत वंदन अभिनंदन है और पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत वंदन अभिनंदन। समारोह के में अध्यक्ष के रूप में हमारे मध्य में विराजमान कुलदीप जी, इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से तथा अपने वक्तव्य से जिन्होंने आप सबका मार्गदर्शन किया, ऐसी बहन निर्मला पटेल जी, प्रांत महिला प्रमुख राधा सिंह जी, हमारे ओजस्वी महासचिव घनश्याम जी एवं आप सभी आत्मीय। मुझे लगा एक आदमी फ्री में कुछ गरीबों को भोजन कराता था, तो लोग उससे बहुत कुछ करते थे। उसने वो बताया, बहुत लंबा नहीं, 60 होता था। उसने कहा कि ये जो गरीब भोजन करने आते हैं, ये बाहर बैठ के भगवान राम को जपते रहते हैं कि इसके होटल में इतनी भीड़ हो जाए, इतना इसकी कमाई हो जाए, हमको ये खिला दे करेंगे। उसके जपने, उसके भगवान को याद करने की वजह से मेरे होटल में भीड़ ज्यादा होती है, मुझे इनकम ज्यादा होती है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अब उस ये देख करके एक और व्यापारी उसके यहाँ आया था, वो देख करके गया उनके यहाँ से, तो उसने कहा कि ये भी नवरात्र सक्षम यहाँ चल रहा है, तमाम लोगों में देख रहे हैं कि नौ संचार हो रहा है, क्या करिएगा, क्या उद्देश्य? हाँ, मैं प्रोफेसर दयाल सिंह पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम। तो आज काशी में महिला इकाई की ये जो बैठक है, इसमें हम सब उपस्थित है। और सक्षम एक ऐसा संगठन है जो सभी प्रकार की, जो संविधान में पारित 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, उन सभी दिव्यांगताओं पर काम करने वाला एकमात्र संगठन है। दूसरी बात, महिलाओं की इस संगठन में पूर्ण सहभागिता संपूर्ण भारतवर्ष में हो, ऐसी भावना के साथ ये महिलाओं की बैठक यह आयोजित की गई है। और तीसरी और अंतिम बात कि दिव्यांगता जो कि हमारा बाधा पर विजय प्राप्त करने का अभियान है, इस पर आप सब जो संचार माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे इस संदेश को आपके माध्यम से घर घर तक पहुँचाया जाएगा। इसके लिए मैं आप संचार माध्यम को संचालित करने वाले आप बंधुओं के प्रति सक्षम परिवार की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सर, अगर देखा जाए तो अभी जैसा कि बताया गया है कि शारीरिक दिव्यांगता से सर ज्यादा मानसिक दिव्यांगता कहीं ना कहीं इस समय मिल रही है, क्योंकि नौकरी मिलना और तमाम उनको जॉब नहीं मिलता है, तो उस पर सर कैसे बाधा करती है और कैसे सर युद्ध स्तर पर कार्य? जी हाँ, इसी प्रकार के काम अपना सक्षम संगठन कर रहा है। अभी नागपुर में, हाँ, जो आपने मानसिक दिव्यांगता है उसके 2 स्वरूपों का मेरे मन में ध्यान आया है। जो वास्तव में मानसिक रूप से जिनको दिव्यांगता है, ऐसे बंधुओं को
और ऐसे श्रवण बाधित ऐसे सब लोगों को नागपुर में एक बड़ा प्रयोग हुआ, जहाँ पर उनकी स्वीकृति की भी समस्या थी। तो अपने बंधुओं ने वहाँ पर कुछ लोगों को, कुछ ऐसे दिव्यांग बंधुओं को प्रशिक्षित किया और समझाया। कारखाना, फैक्ट्री, होटल, ऐसे जो स्थान हैं उनके मालिकों से निवेदन किया कि आप इनको काम देकर देखिए, और उन्होंने कुछ काम जो तय किया उसके लिए उनको प्रशिक्षित भी किया, और उसमें हमको सफलता भी मिली। और अंत में जो कंपनियों और होटलों के मालिक थे उन्होंने कहा कि और लोग तो हमारे कर्मचारी जो है चाय पानी पीने के लिए बाहर चले जाते थे, परंतु ये लोग एकाग्र भाव से काम करते थे, हमको ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। तो ये, हाँ जी, तो ऐसे लोगों की हमको आवश्यकता है। इस भाव को ध्यान में रखते हुए हम लोग चाहते हैं पहले तो अपने जो मानसिक रूप से दिव्यांग बंधु हैं उनके प्रशिक्षण के लिए हमारे बहुत सारी गतिविधियां भी चल रही हैं। दिल्ली में गोल मार्केट में ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित करने का हमारा काम चल रहा है। दिव्यांग सेवा केंद्र ये एक हमारी इकाई है, इसके माध्यम से हम अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं, और हम मानते हैं हमारा उद्देश्य है कि दिव्यांग सेवा केंद्र जो हमारे छोटी इकाई है ये प्रत्येक जिले तक पहुंचे। हाँ, दूसरा जो मानसिक दिव्यांगता है ये, उससे मुझे ऐसा समझ में आता है जो कि मानसिक रूप से इतने इस प्रकार जिन्होंने अपनी मनोवृत्ति बना ली है कि जो दिव्यांग जनों को स्वीकार करने में ही समस्या अनुभव करते हैं। ऐसे लोग ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, ऐसे लोग बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। उनकी ऐसी मानसिकता को भी तोड़ने का हमको प्रयत्न करना है। तो एक तो जो वास्तव में दिव्यांग है, और एक दूसरे वो लोग हैं जो अपनी इच्छा से दिव्यांग बन रहे हैं। ऐसे मानसिक दिव्यांग बंधुओं का, उनका ऐसा सात्विक इलाज करने के लिए हमारी ये सक्षम की टीम, हमारी ये बहनों की टीम आगे बढ़ेगी, और ये सब आप सभी पत्रकार और मीडिया पर्सन्स के माध्यम से ये सब काम पूर्ण होगा। हम इसमें आप सबकी भूमिका की अपेक्षा करते हैं। मैडम जी, अपना परिचय मैम, देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बैठक चल रही है, कि विशेष उद्देश्य आयोजित महिलाओं को आगे लाना है, इसी उद्देश्य से आयोजित किया है। मैम, आप कह रहे थे कि शारीरिक मानसिक क्या करना चाहोगे? शारीरिक दिव्यांगता में तो फिर भी जॉब मिलता है, पर मानसिक दिव्यांगता तो क्या करना चाहेंगे? शारीरिक दिव्यांगता जॉब मिलता भी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी, लेकिन मानसिक दिव्यांगों को कोई जॉब नहीं देता है। यहाँ तक कि भी नहीं उसको स्वीकार करते हैं। तो उस मैडम जी, जिनके घर में ऐसे दिव्यांग अभी भी हैं और वो लोग आपसे मिल नहीं पाए, कैसे आपसे मिलेंगे और क्या कहना चाहेंगे? दिव्यांगन आए, हम लोग एक स्वावलंबन कार्यक्रम कर रहे हैं, एक संस्था चलाते हैं जिसमें मानसिक दिव्यांगजनों को उनके भावों को प्रशिक्षित करते हैं। वो चाहे तो रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं, उनको प्रशिक्षण के साथ दिव्यांगजनों। हम जी, आप काशी के वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में देखी जाती हैं, क्या कहना चाहेंगी? बाधा पर विजय प्राप्त होती है दिव्यांगता में? जी बिल्कुल, प्रयास से कोई भी चीज़ हारी नहीं जाती, जीती जाती। जी सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सिंह है। मैं सक्षम के काशी पार्टी का अध्यक्ष का दायित्व कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सक्षम कैसे कार्य करता है और बैठक में क्या बातें? देखिए, पूरे देश में सक्षम जो है दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा है, और सभी प्रकार की दिव्यांगता, जो 21 प्रकार की दिव्यांगता RPWD एक्ट के तहत भारतीय संविधान के तहत बनाया गया है, सभी के लिए काम करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है, तो पूरे देश में हमारा कवरेज है। इसमें क्या है, जैसे अभी दिव्यांग सेवा केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, किसी भी दिव्यांग को कोई सर्टिफिकेट नहीं बनी हुई है, दूसरे सर्टिफिकेट बनवाना, उनको इलाज में क्या सुविधा हो सकती है उसको कराते हैं। मोतियाबिंद के लगातार ऑपरेशन करवाते हैं, और सब निःशुल्क हम सेवा कर रहे हैं। इसके लिए हम किसी से कुछ लेते हैं, हम अपने पास खुद से करते हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर के। आपने देखा होगा नेतृत्व में अभी हमने कितना 5 लाख लाभार्थी हैं, और अभी उनकी सेवा करके हमने जन्म कार्यक्रम किया था, जिसमें 382 लोगों को हमने चश्मा वितरित किया, और
41 लोगों को जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया, इसे चंदौली करवाया। लगातार हमारा अनवरत ये कार्य चल रहा है। सर क्या कहेंगे जो लोग अभी तक आपसे सक्षम से हाँ, ये बात हो सकती है। हालांकि हम हर गांव तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जो नहीं जुड़ पा रहे हैं तो किसी माध्यम से आपके जिससे आप मीडिया के थ्रू अगर मिला देंगे उसको, जिनको किन्हीं लोगों को जो भी आवश्यकता होगी, प्रायः जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से मिलते हैं तो सब हमको मिला भी देते हैं, बता देते हैं। हम उनके हर तरह की मदद करने की कोशिश करते हैं और हमारे बहुत सारे नंबर भी दे दिए हैं हमें। आप संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, तत्पर रहते हैं।